और बर्फबारी तेज तेज और तेज होती हुई। और वाकई में मैं कैसे समय में आया यार, मैं कैसे समय में आया। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बारिश की उम्मीद नहीं थी, बर्फबारी तो दूर की बात है। तो सभी को नमस्कार, पहलग गुड मॉर्निंग हिमनगरी मुंशियारी से। तो आज है बसंत पंचमी का दिन, 23 जनवरी 2026। तो बहुत अच्छा दिन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आसमान में बादल लग गए हैं, जो कि कल तक कोई संभावना नहीं थी इस तरह की। और हो सकता है दिन तक या शाम तक बर्फबारी हो जाए यहाँ पर। तो सही मौके पर सही समय पर मैं यहाँ पर पहुँच गया था कल। कोई चांस नहीं थे, कल शाम तक कोई चांस नहीं थे, लेकिन ये बर्फबारी की संभावना है। देखो कुदरत कितनी मेहरबान होती है। तो सुबह का करीब बजा है 6:45। तो नींद खुल गई थी, बाहर आ गया हूँ मैं। वो यह है पांडे लॉज, तो यहीं पर मैं रुका हूँ। तो यह है मुंशियारी का मुख्य चौराहा, जहाँ पे आपको काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। और कुछ तो इसमें टैक्सी है, लेकिन कुछ जो है कुछ उम्मीद से भरे हुए पर्यटक हैं जो कल शाम यहाँ पहुँच गए हैं, या समझ लीजिए इत्तेफाक से पहुँच गए हैं। तो इस मौसम को, इस चीज़ को, कुदरत का जो ये चक्र है, इसे देखने के लिए हर साल काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ पे आते हैं। और मैं तो खैर वैसे ही आ गया था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी किस्मत से थोड़ा सा आज ये मौसम क्लाउडी हो गया है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं वो थोड़ा सा अनविजिबल है, देखो अभी। अदरवाइज़ सुबह सुबह बिल्कुल वाइट, स्पार्कलिंग वाइट नज़र आती हैं ये। तो कुछ है उम्मीद। तो चलो अब ढूंढते हैं चाय, ठंडा हो रहा है तो देखते हैं चलो क्या होता है। आज मेरा जाने का प्रोग्राम तो कहीं किसी और गांव में था, लेकिन अगर मौसम ऐसी रहा तो मैं स्टे करूंगा, थोड़ा सा अपना प्रोग्राम थोड़ा सा पॉज करूंगा। तो ये पांडे लॉज के कमरे हैं। तो कल शाम ये वाला रूम मुझे उन्होंने दिया था, जो मेरा फेवरेट था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे अपनी तरफ से रहने के लिए ये रूम दिया था। एक मिनट, लाइट 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 लाइट। हाँ, तो ये रूम पांडे लॉज वालों ने अपनी तरफ से मुझे रहने के लिए दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और रूम भी अच्छा है, इधर से भी व्यू है, यहाँ से भी व्यू है, और बढ़िया नींद आई। और 2 कंबल उन्होंने मुझे रात को प्रोवाइड करवाए थे। तो ठीक है, चाय ढूंढते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो सामने एक होटल खुल गया है, तो यहाँ एक बार पूछते हैं चाय के लिए। लकी रेस्टोरेंट। तो ठीक है, चाय ऑर्डर कर दी है। अब थोड़ा सा चौराहे की तरफ जाता हूँ। अभी सुबह का समय है, लोकल जो दुकानदार हैं वो भी इतनी जल्दी खुलते नहीं हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। कल रात मैं देख रहा था काफ़ी देर तक खुले थे ये लोग, मतलब 9 बजे तक दुकानें खुली थी, जो अमूमन पहाड़ों में नहीं खुलती हैं। वाह क्या नज़ारे हैं। और वाकई में किस्मत मेरी ठीक है, मैं सोच के जो आया था वो हो गया। मैं निकला था वाकई में, मैं भले ही ऐसा कह रहा हूँ इत्तेफाक से, लेकिन इत्तेफाक नहीं है। मैं सोच के आया था कि एक आध दिन में अगर बर्फबारी होगी तो वो मेरे लिए एक मौका होगा। तो ये चौराहा है और वहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। लेकिन हवा तो चल रही है, हवा चल रही है, इसका मतलब उम्मीद है बर्फबारी की। तो हमारे उत्तराखंड के बेहतरीन क्रीम हिल स्टेशन में से एक है ये।
मुंशारी। तो लेकिन कुछ सालों से बर्फ़बारी के जो मौसम के चक्कर में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी वजह से समय पर बर्फ़ नहीं पड़ रही है। इसका रीज़न ये है कि जंगलों का नुकसान, आग लगना जंगलों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे मौसम का चक्र जो है प्रभावित होता है। तो ये मेरी थ्योरी है इस मामले में। तो यह है पांडे लॉज, जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो कभी भी आप आएँ तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी पॉकेट के हिसाब से कमरे भी हैं और अच्छे भी हैं और हाई क्लास कमरे भी हैं। तो चलो बाकी दिन में जो भी होगा, जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अरे अच्छा, तो हमारी चाय बन गई है। अब हम चाय पीते हैं गर्मा गर्म और ठंड भगाते हैं। ये लो, ये थेहुआ भर के मैंने चाय ले ली है। थेहुआ भर, हमारे पहाड़ में थेहुआ कहते हैं। ये थेहुआ मतलब ये फुल भर के। तो चलो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो लो जी, धूप आ गई है। जो सुबह थोड़ा सा उम्मीद जगी थी वो भी अब शायद ख़त्म होती हुई, क्योंकि बादल छट रहे हैं। लेकिन अभी भी भरोसा नहीं है, शाम तक क्या पता क्या हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी उम्मीद अब नहीं है। जो मेरा थोड़ा रुकने का जो प्लान था, अभी कुछ देर मैं सोच रहा था अगर कुछ हो जाए तो उसको कवर करके ही आगे बढ़ूँगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा अब नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं आगे की यात्रा में अपनी करूँगा जहाँ मैंने आज जाना है। तो चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर नहाने धोने की तैयारी करूँगा, क्योंकि अभी बहुत ठंडा हो रहा है। अभी हिम्मत नहीं आ रही है। करीब 8:30 हुआ है अभी। देखो धूप आ गई है, बिल्कुल सूर्य देवता चमक चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा पैदल घूम लेते हैं। अभी मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कभी धूप आ रही है, कभी अब थोड़ा सा फिर बादल लग जा रहे हैं। तो पता लगा मैं यहाँ से निकल गया और फिर पछता गया। इसलिए मैं थोड़ा सा समय बिता लेता हूँ यहाँ पर, और समय बिताने के साथ साथ आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा सा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तो इस गली में मैं पहली बार आया हूँ आज, फर्स्ट टाइम। इस गली से कभी मैं उतरा नहीं हूँ, बस किसी के कहने पे मैं उतर गया। तो एक ये सामने एक पुरानी बिल्डिंग में एक होटल रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, बाखली कैफ़े करके नाम है। तो पुराने घर को इस तरह से इस्तेमाल किया इन्होंने, शायद किराए पे लिया होगा या फिर इनका अपना ही होगा। तो अब आ गया, ये शॉर्टकट आ गया मैं ऊपर से। तो ये है मुंशारी का मेन बाज़ार वाला एरिया, मुख्य बाज़ार है यहाँ पर। ऊपर तो स्टेशन था, ये मुख्य बाज़ार है। यहाँ पर भी छोटे छोटे ढाबे हैं, टिन के, चाय पानी के, फास्ट फूड के। लेकिन यहाँ पर फास्ट फूड का कल्चर ज़्यादा है। मैं अभी देख रहा था सुबह सुबह लोग मोमो और चाउमीन की तैयारी कर रहे थे। आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी है। तो ये रोड जाती है नीचे को, नंदा देवी साइड को। मैंने
पिछली बार मैं गया था। यहाँ पे धर्मशाला भी है एक, इन धर्मशाला मुंशियारी, नाम धर्मशाला है लेकिन है होटल ही हो, नाम रखा है केवल धर्मशाला मुंशियारी, कोई वैसे धर्मशाला नहीं है। होम स्टेज, तो अब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले कुछ साल पहले का मुंशियारी 2007-8 के आसपास में एक बार आया था, आपको बताया था पिछली बार मैंने, पहली बार, तो उस वक्त इतना नहीं था यार, ना इतनी भीड़ थी ना इतनी भसड़ थी, केवल बंगाली सीजन के समय यहाँ पे भीड़ होती थी। अब तो ऑल सीजन यहाँ पर गहमागहमी दिखाई देती है। प्राथमिक विद्यालय टिक्सैन मुंशियारी, टिक्सैन, और ये यहाँ का हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। चलो थोड़ा सा पैदल घूम करके आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद फिर गाड़ी से ही जाऊंगा। और आज लक्षण नहीं लग रहे हैं कुछ होगा करके, मौसम जो है परीक्षा ले रहा है हमारी, क्योंकि एक तो त्यौहार भी है आज, बसंत पंचमी, लोग शायद अपना त्यौहार और मना के आए होंगे, अदरवाइज खुल जाते होंगे होटल दुकानें। बहुत मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है। और समझ लीजिए यहाँ से आज से अब ऋतु बदलने के संकेत मिल जाते हैं। ऋतु बदलने के संकेत प्रकृति खुद दे देती है, पेड़ पौधों में बदलाव, तरह तरह के फूलों का खिलना, बसंत पंचमी से आप देख पाते होंगे। तो ये हमारे सयानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने चलाई थी ये परंपराएं, ये त्यौहार, ताकि हमें संकेत मिल सके कि अब कौन सी ऋतु बदलने वाली है। जैसे मुंशियारी में टूरिज्म कितना डेवलप हो जाए, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर ही है। जबकि इतना बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बन रहा है, सड़कों की हालत सुधरनी चाहिए, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए, लेकिन सड़कें टूटी फूटी हैं, धूल धक्कड़ गड्ढे, तो वो ठीक नहीं लग रहा है। पिछली बार भी मैं आया था तो मुझे ऐसा ही दिखा था। देखो बाजार की हालत देखो, कोई कहेगा ये मुंशियारी का बाजार है? सड़कों की हालत देखो, गड्ढे देखो, धूल देखो। इतने सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव तो होना चाहिए। हर चीज़ में बदलाव हो रहा है, एक से एक होटल बन गए हैं, रेस्टोरेंट बन गए हैं, रिजॉर्ट बन गए हैं, हाई फाई 10-10 हज़ार रुपये रात के होम स्टे यहाँ पर हैं। लेकिन उसके बाद भी सड़कों का इस तरह से बदहाल होना बहुत ही ज़्यादा मतलब मायूस करने वाला है। बदलना चाहिए, बिल्कुल काली सड़कें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, ऐसा ही है। तो चलो मैंने 2 पराठे ऑर्डर कर लिए हैं। यह है नेगी भोजनालय, शास्त्री चौक कहते हैं इसको। ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है यहाँ पर, तो इसलिए शास्त्री चौक इसको कहा जाता होगा। खुशालदा टी स्टॉल, एक पुरानी टप्पर वाली दुकान ये है, छोटी सी दुकान है, 2 बेंच, और इनके समोसे बन चुके हैं सुबह सुबह ताजे बिल्कुल। खाने वाला ग्राहक भी सामने आ गया है। चटनी डाल दे, नींबू डाल दूं? हाँ डाल दे भाई, डाल दे। ये देखिए छोले में नींबू डाला जा रहा है, वाह। नाश्ता तैयार। ये अब चाचा खाएंगे मजे से। काफी हो जाएगा, 1-2 घंटे का आराम हो जाएगा इससे, क्यों? हाँ, दिन के भात खाने से पहले थोड़ा सा। तो पंचमी, आज तो पंचमी है यार। अरे वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है, आज पंचमी है, तभी दुकानें कम खुली है अभी। जी जी जी, ओके ओके, मैं तो भूल गया था यार, पंचमी है आज तो। तो दिन में घर में पकवान बनेंगे, तो गांव घरों में ऐसे ही होता है। अब शहरों में भले ही ये सब चीज़ें ना देखने को मिलती हों, शहर में तो मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे छोटे मोटे इस तरह के त्यौहार, लोक त्यौहार, बसंत पंचमी जो है शरद ऋतु बदलने का एक संकेत है। तो चलिए, अच्छा लगा। तो ये है चौराहा, ये आज सारी दुकानें बंद हैं। मैं मेरे को ध्यान नहीं रह रहा था, बार बार मैं भूल जा रहा था। तो ये चौराहा है, देखिए बिल्कुल सुनसान ही हो रखी चौराहे में। 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ टैक्सी वाले खड़े हुए हैं।
हाँ तभी मैं कह रहा था ये दुकानें तो खुल जाती थी, आज ये बंद है इसलिए क्योंकि आज पंचमी है। तो पंचमी के दिन जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं पहाड़ के लोग, कितने भी शौकीन हो, पर पंचमी के दिन और अन्य त्योहारों के दिन छोड़ देते हैं। ये गैस एजेंसी है, ये टैक्सियाँ लगी हुई हैं इधर उधर जाने की, लेकिन अभी टूरिस्ट नहीं है तो थोड़ा सा सुनसानी है। सबको इंतजार है बर्फबारी का, सब बर्फबारी हो बारिश हो तो थोड़ा सा टूरिस्ट आए तो लोगों को रोजगार मिले, लोगों का थोड़ा सा चले चाय पानी। हाँ भैया कैसे हैं, क्या चल रहा है? बढ़िया, क्या चलता है? तो आ गए घर से? घर अच्छा तो अभी क्या है, मतलब बुकिंग है कोई या इंतजार कर रहे हैं? अभी बुकिंग का है। बुकिंग है, हाँ, चलो हम अच्छा लोग है। आए हैं हिमाचल से। अच्छा वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस बार बर्फबारी का थोड़ा सा चक्र आज तो बताया है। बताया तो है, लेकिन ये तो सूर्य भगवान आ जा रहे हैं, कल आ जाते ये हैं। हाँ, हैं, ये भी छेड़ खेल कर रहे हैं हमारे साथ। चलो अच्छा है, अगर हो जाए तो आप लोगों को भी थोड़ा सा बनेगा। आज तो त्योहार भी है, आज त्योहार तो घर जाओगे त्योहार खाने या? घर तो यहीं है गाँव। अच्छा यही है, चलो तब तो सही है, थैंक यू है, ओके। तो कपिल भैया की गाड़ी तो बुकिंग है कह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है। मिलम ग्लेशियर 59 किलोमीटर यहाँ से, नंदा देवी 2 किलोमीटर जहाँ मैं पिछली बार गया था। तो जितनी रौनक इस चौराहे पर रहती थी तो आज कम दिख रही है उस हिसाब से। ये यात्री शेड बना है, लोग चाय पी रहे हैं स्टेशन में आराम से। ये छोटी सी दुकान है चाय की, चाचा भी चाय पी रहे हैं। नमस्कार चाचा। तो ये दुकान है चाचा की छोटी सी यहाँ पर। तो ये लोगों के बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठते हैं लोग, इंतजार करते हैं बसों का गाड़ियों का। तो ये रास्ता चला जाएगा मतकोट को, जहाँ को मैंने जाना है अभी, ये वहाँ को चला जाएगा। मुझे एक्चुअली अंदाज नहीं आ रहा था। पिथौरागढ़ मिल जाएगा जौलजीबी से ना? हाँ ठीक है आपने, ठीक है तो ठीक है बढ़िया है। तो आज तो त्योहार है, फिर आज घर कहाँ है आपका? अच्छा लोकल ही है, अच्छा चलिए सही है। कहाँ हुई बारिश हुई नहीं, मतलब हुई आज नहीं, भी हल्का छींटे पीटे हाइट में बता रहा, नीचे नहीं है। नीचे नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज। दूसरा सड़कों के लिए पेड़ भी काट रहे हैं ये लोग, है ना, जंगल काट रहे हैं। ऊपर से देखो यहाँ पेड़ दिखा देगा, कंक्रीट है, कंक्रीट है ही नहीं, सारा कंक्रीट है, टनकपुर पहुंचा, ऊपर से देखो नीचे बिल्कुल कंक्रीट ही पूरा कंक्रीट। ऊपर से मुंशारी को देखेंगे सारा कंक्रीट ही है। तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा सर, बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं अब ज़्यादा टाइम भी नहीं क्या करेंगे, कंक्रीट को खाएंगे 10-15 साल के बीच में बहुत गलत उल्टा हो जाएगा। होगा। हाँ वही, जनसंख्या ज्यादा हो, चलिए लोगों को भी चिंता है, लोकल के लोगों को चिंता है, क्या करें। लेकिन अब क्या करें, हमारा जो एक स्वार्थ भी है कि टूरिस्ट आ रहा है, होटल बन रहे हैं, लेकिन वो चलिए। हाँ पंचमी है, फिर क्या है प्रोग्राम? त्योहार हुआ, घर बनेगा मालटाल। आगे आगे हाय इतनी जल्दी, नहा धो के आगे। वाह भाई वाह। तो रत्ती भी आने पग तैयार है, यहाँ से 9 किलोमीटर से गाड़ी लेके आ गए, वाह। आदमी छोड़ने आने। लोगों का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, आपका त्योहार बन के खा के भी आ गए। नहीं खाया नहीं है। अच्छा खाया नहीं है, बन रहा है घर में, छोड़ने अच्छा आए। आपने कहा नहा के आ गए, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर लोगों से काफी बात हुई। हाँ भाई नंदू क्या हाल है, क्या कर रहे हो? उसको खाने के लिए चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? अब गुस्सा हो गए हो, गुस्सा हो गए, कुछ नहीं मिला तो गुस्सा हो गए। खाने को चाहिए। तो चलिए नाश्ता मैंने ऑर्डर किया था, भूल गया मैं, अब नाश्ता कर लेता हूँ, बना दिया होगा उन्होंने। तो यहाँ पर मैं कुछ देख रहा था अभी, जोहार मुंशारी हिमालयन हर्बल हार्ट राष्ट्रीय प्रशिक्षण आजीविका मिशन। ये एक एनजीओ है और यहाँ पर जो है लोकल प्रोडक्ट आपको देखेंगे। मैं यही देखता हुआ जा रहा था। हेलो नमस्कार मैडम। तो ये सब एनजीओ है ना? मेरा नाम है किरण बिरजवाल और मैं यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में हूँ एज ए शॉपकीपर। यहाँ पे हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, जोहार प्लस मुंशियारी, यहाँ पे आपको हर उत्पाद मिलता है और ये बेस्ट क्वालिटी ये है कि हम यहाँ पे नंबर 1 क्वालिटी देते हैं और उसी सीज़न का देते हैं। ये नहीं कि राजमा है तो पिछले साल का देते हैं। फिर हम डस्टिंग विदाउट नंबर 1 क्वालिटी और बेटर पैकेजिंग और जोहार प्लस मुंशियारी का लोकल उत्पाद देते हैं। और इसमें हमारा एक चीज़ और भी है
थर्ड प्लस ये है कि यहाँ पे हम हैंडक्राफ्ट जैसे रिंगाल की टोकरियाँ, बास्केट, जो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जैसे जो यहाँ से बाहर जाते हैं आजीविका के लिए, उनको बाहर ना जाना पड़े, अपने घर परिवार में नाते रिश्तेदारों के साथ रहते हुए अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएं। तो आइए, हमारे हर्बल हाट में आपका स्वागत है। यहाँ पे नंबर 1 क्वालिटी है, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, गंदरानी है, काला जीरा है, ऑल टोटल आपको मुंशियारी का सारा सामान एक ही आउटलेट में मिल जाता है। तो धन्यवाद, आप आइए हमारे हर्बल हाट में और परचेस करिए। मैं यहाँ का नंबर अपनी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, चौराहे के पास है। और मैं अभी पहले नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पराठे ऑर्डर कर रखे हैं, वो ठंडे हो गए होंगे, मैडम वहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद मैं आकर के थोड़ा सा आपके जो मेन प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी लूंगा, रेट और क्या क्या इसमें है। ठीक है मैडम, अभी आता हूँ मैं। इसके बाद फिर थोड़ा सा आप मुझे ना इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और बता देना। अभी नमस्कार, अभी वो पराठे ठंडे हो गए होंगे। ठीक है, अभी आता हूँ मैं। ओके, थैंक यू है। ओके, तो ये है, अभी मैं आता हूँ नाश्ता करके। तो इनके जो कुछ प्रोडक्ट हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा, क्या प्राइस है, क्योंकि लोग जब भी किसी आप हिल स्टेशन में आए तो वहाँ के लोकल उत्पाद आपने खरीदने चाहिए, ये मैं कहता हूँ और मैं भी खरीदता हूँ। और मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर परचेज करके ले आऊँगा, भले वो 100 रुपये का हो। तो चलिए, मैं कह के आ गया, भूल गया मैं नाश्ता। मेरे परोठे ठंडे हो गए होंगे, कब से ठंडे हो गए? कोई बात नहीं, ठंडे खा लूँगा। वाह, तो आ गए हमारे परोठे। तो आपने आलू का बनाया है ये? हाँ जी, आलू का परोठा बनाया है, साथ में दिया इन्होंने थोड़े से छोले और थोड़ा सा रायता। रायते में जीरे का तड़का मार रखा है ऊपर से, तो ये भी एक अलग है। बाकी चटनी प्याज है। कहाँ से लगाऊं? मेरे को ये मत दीजिएगा, रायता में खाती नहीं। तो नेगी रेस्टोरेंट है ना? नेगी रेस्टोरेंट, नेगी ढाबा। तो यहाँ के परोठे फेमस हैं। अभी भी मैं देख रहा था, कम से कम 8-10 लोग बैठे थे और 3-4 लोग बाहर लाइन में खड़े थे। इसका मतलब कुछ न कुछ बात है और मुझे भी अच्छा लगा। सर बताइए। सर, मैं गोपाल सिंह नेगी मुंशियारी से 22 साल पहले से मैं होटल चला रहा हूँ। 22 साल हो गया मेरे को। 22 साल से मैं आलू के पराठा और मटन चावल, दाल चावल और चाय और डिमांड पर सारी खाना बनाया जाता है। और 22 साल से बराबर होटल चला रहा हूँ और सभी लोग आते हैं। रहने वाले लोकल के ही हैं या प्रॉपर मुंशियारी का? प्रॉपर ही, तब तो ठीक है। चलो, मुंशियारी में बर्फबारी कम हो गया है और पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है और पर्यटक भी मुंशियारी में काफ़ी आते हैं। सीजन में बर्फबारी नहीं होने के कारण थोड़ा कम हो गया है। तो आपका ऑल सीजन चलता है या कुछ? ऑफ सीजन तो हमारा उससे चलता ही है। सीजन में बराबर चलता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, जो भी मुंशियारी आए, एक बार इनका नाश्ता जरूर ट्राई करें। कैसे हो? मेरा नाम पुष्पा देवी है। कारोबार यही है हमारे घर में, कुछ नहीं। और घर में तो कुछ नहीं है, वैसे यही है, खाना पीना, नाश्ता पानी, चाय वाय। चलिए, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे एक देहातन पढ़ता है, एक अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, अच्छा है, ठीक है मैडम, है, थैंक यू। ओके, ठीक है भाई साहब। तो बहुत बेहतरीन परोठा था, बहुत बेहतरीन। मतलब 2 परोठे खा के बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। मन नहीं, आत्मा तृप्त हो गई। तो अच्छा लगा। और वाकई में कोई चीज़ अगर अच्छी होती है उसकी तारीफ अपने आप मुँह से निकल जाती है। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं इस आउटलेट पे और आपको यहाँ के लोकल उत्पादों की मैं थोड़ा बहुत खास हर्बल हाट है ये, तो हर्बल हाट के लोकल उत्पादों की थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो प्योर और ऑर्गेनिक है वो है गंजानी। ये डाइजेशन का काम आता है और पेट दर्द में भी आता है। इसे हम रोस्ट करके भी खाते हैं, काढ़ा भी बनाते हैं। और ये एक चीज़ है लेकिन 3 काम आता है। गंजरानी रूम है सर, ये सब हैंडलूम है, हैंड वर्क है। ये रैबिट वूल है, ये टोपी है। अच्छा, रैबिट वूल है। और सर इसी में ये कैस्टलॉन है, ये है कनपट्टी, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये आजकल। फिर ये ऊन के ग्लव्स हैं, ये भेड़ के ऊन के ग्लव्स हैं।
और फिर ये कितने का है पेयर? 350। 350 का, ठीक है। और सर फिर उसी में आता है हमारा जम्बू तड़का मसाला, जम्बू। जो बेसिक हमारे जो फास्ट में लहसुन प्याज से प्रेस करते हैं सर हम, तो फिर हम जम्बू का तड़का लगाते हैं। जी सर। जम्बू। फिर उसी में है तड़का मसाला काला जीरा। काला जीरा, हाँ, तो ये भी डाइजेशन का काम आता ये है भी ये। ऊंचाई वाले स्थानों में ही होता है ना? हाँ जी। काला जीरा, ठीक है। हाँ जी। ग्लेशियर। ये हमारा अचार नींबू का जो मुंशियारी का उत्पाद है, ठीक है। और बेस्ट और नंबर 1 क्वालिटी है हमारा राजमा। राजमा, ये अब आइए राजमा पे आइए। और ये राजमा 350 प्राइस इसका 350 है, और ये नंबर 1 है और ऑर्गेनिक है सर। ये ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती से हुआ हाँ है। जी। तो ये किस किस एरिया का है, थोड़ा आपको जानकारी तो है? सर ये पूरे मुंशियारी एरिया में आपको राजमा पूरे मुंशियारी में मिल जाएगा सर। नंबर 1 क्वालिटी है, और खुशखबरी ये है कि इसको सरकार द्वारा जियो टैग भी मिला है। जियो टैग का मतलब क्या हुआ? जियो टैग का मतलब सर कि इस मतलब नंबर क्वालिटी के हिसाब से, कि मतलब इसका प्राइस कम नहीं कर सकते। नंबर 1 जैसे बदरी गाय का घी है, ओके, जिसे बढ़ाया गया है ठीक है। मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सरकार ने। हम यहाँ पे लोकल भाषा में इसे खज्जा बोलते हैं। खज्जा। और इसी का फॉर्म है हमारा ये धान है सर। ये धान है, हिला। इसको पहले हल्का सा पकाया जाता है, अच्छा, फिर इसको पकाने के बाद धूप में निखारने के बाद इसको थोड़ा सा भुना जाता है, कूटा जाता है। फिर ये हमारा है ऑर्गेनिक हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी। कुट्टू का आटा बेसिक सर शुगर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सर ये कुट्टू के आटे से हम बेसिक मीठी पूड़ियाँ बनाते हैं। आज वैसे आप त्योहार के समय ही आए हैं, तो मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं इससे। मीठी पूड़ियाँ। हाँ, रोटी भी बना सकते हैं। और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं सर, उसको रिमूव करने का काम करता है। ये है सिरका चूक। अच्छा, हमारा चूक है ये। पहाड़ में जो बड़े बड़े दाने चूक होते हैं ना सर, हाँ, हाँ, हाँ। करीब 1 कुंटल क्वांटिटी में लेते हैं इसको। हम इसको पकाते हैं, फिर इसकी क्वांटिटी अगर इतनी हो जाती है, हाँ। इतनी थिक हो जाए सर, तो फिर इसको इसका एक बूंदी काफी है। घी खराब हो सकता है सर, ये सालों साल ये नहीं खराब होगा। 1 कुंटल चूक से इतना बनता है? 1 कुंटल चूक से 1 लीटर बनता है। 1 लीटर बनता है। और ये सर इसकी पहचान यही है सर, अगर ये थिकनेस है इसमें, तो आप समझिए ये प्योर है और ऑर्गेनिक है। अगर उसमें हल्का सा पतला नस है तो मिलावटी हो सकता है। हल्का सा, ठीक है। अब ये टोकरियां जो है ये कहाँ से आई हैं? ये टोकरियां सर ये हमारे गांव से, जैती गांव से आया है सर। रिंगाल, इसको रिंगाल कहते हैं। और ये गांधीनगर में भी बहुत बनता है सर। तो फिर वो लोग अपना आजीविका इसी से कमाते हैं सर। जब से ये आउटलेट खुला है, उनका जीवन स्तर भी काफी आगे बढ़ चुका है जी। और इसी बेस पे जैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद काफी लोगों को बहुत प्रकार की रोजगार मिल चुकी है सर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी सर, ये हमारा बेसिक है रतन जोत। मस्टर्ड ऑयल में एयर कंटेनर में इसको अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से आप रखिए। मस्टर्ड ऑयल को मतलब इस सैसे को रीयूज कर सकते हैं बार बार, और इससे हेयर एंड अप रिमूव होगा। और मुंशियारी में जितने भी लोग हैं, इसी का कमाल है कि सबका हेयर बढ़िया है। वाह, तो रतन ज्योत इसी को कहते हैं। हमने सुना है किसी किसी शैम्पू में बाहर से लिख देते हैं विद रतन ज्योत एक्सट्रैक्ट। हाँ। तो वही रतन ज्योत है ये, ठीक है। बागेश्वर में भी है सामा से, वहीं से उनकी फैक्ट्री है शामा में, लघु फैक्ट्री। वहाँ पे हाँ, कीवी बहुत होता है ना? हाँ सर, तो उसका कैंडी बना दिया हमने। और ये कितने का प्राइस बता दो उसका? इसका प्लेन वाला है 100। हाँ हाँ, हाँ। और मसाला वाला है 130। 130। और इसमें शुगर फ्री भी है, जूस है और मीठा भी है सर। अच्छा, चलिए एक कीवी कैंडी मुझे दे देना आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज और पूछना चाहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? जी सर, मैं बेसिक मुंशियारी की हूँ प्रॉपर। मेरी पढ़ाई भी बेसिक यहीं से हुई है, और मैं बेसिक यहीं से हूँ। तहसील मुंशियारी, ग्राम जेती, पोस्ट ऑफिस पिथौरागढ़। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ी पहले? नहीं जितना सर, आप बोल रहे हैं, जितना आप बता रहे हैं नहीं ये सर, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि सर मेरी खुशनसीबी है कि मेरा बर्थ मुंशियारी प्लेस में हुआ है, तो हम इसी में पले बड़े हैं, ऑर्गेनिक चीजों में। तो सर, तो ये हमें जानकारी हमें पूर्वजों से मिली है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ये जानकारी आपको बिना ट्रेनिंग के अपने पूर्वजों से मिली है, अपने लोकल उत्पाद और अपने कल्चर के बारे में। सर, हम पले बड़े इसी उत्पादों में हुए हैं सर। और हमारी खुशनसीबी ये है सर कि हमें जब हेडेक होता है, पेन किलर होता है, हमें लेने की जरूरत नहीं है सर। हमारा गंदरानी ही काफी चीज तो मैं बताना भूल ही गई सर। जैसे हमें कफ होता है, तो हमारा ये प्रकृति का देन है, गॉड गिफ्टेड है मुंशियारी प्लेस। तो फिर ये सेजवान पेपर है, बेसिक हम इसे तिमोर बोलते हैं। जब कफ होता है, ठंडा होता है, तो इसका हम सूप बना के भी पीते हैं, और भात के साथ भी खाते हैं, और इसकी चटनी भी खाते हैं सर। जी सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए। आपका चैनल
सब्सक्राइबर करेंगे हम। और थैंक यू कि Thank you. आप आए और हमारा इतना प्रोडक्ट आप ऑनलाइन दिखाएंगे। ठीक Thank है, you so much. ठीक। तो मैंने एक कीवी कैंडी परचेस कर ली है, 100 रुपीज़ की है ये नॉर्मल, और मसाले वाली है 130 की। तो मसाले वाली मुझे नहीं चाहिए। और ये कीवी शामा की कीवी है, और आजकल पहाड़ों में कीवी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो उसकी जो है जूस के अलावा उसके फ्रूट्स के अलावा उसकी कैंडी भी बना के बेची जाती है। तो देखूंगा कैसी है खा के। तो किरण मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने इतनी बढ़िया जानकारी दी। और मैं चाहता हूं कि इनके हर्बल हाट के पर आप विजिट करें, और जब भी आप मुंशियारी आए तो कोई ना कोई लोकल प्रोडक्ट यहां से जरूर खरीद के ले जाएं, क्योंकि उससे एक तो क्या होगा, लोकल की चीज़ों के प्रति आपकी एक जानकारी बढ़ेगी, दूसरा आपको फायदा ही होगा, दूसरा हर्बल हाट से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जो लोग रोजगार करते हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फाइनली मैं आ गया हूँ रोड में, नाश्ता करके और कुछ लोगों से बातचीत करके, और समय करीब हुआ है 10 बज गया करेक्ट, समय का पता लग नहीं पा रहा है। तो अब मैं कमरे में जाता हूँ, थोड़ा सा नहाने धोने की तैयारी। नहाना धोना नहीं होगा तो कौवा स्नान कर ही लूँगा। होटल से बाहर आने के बाद क्या मिलता है, लेकिन अब निकलूँगा, अब कोई चांस लग नहीं रहा है, अब मैं निकलूँगा आगे को। तो ये देखो, ये बोतल लेके आ गए ऊपर से, जो टूरिस्टों ने बोतल फेंकी हुई है वो बोतल लेके आ गए। ये देखो अब ये इसको डस्टबिन में डाल के आएगा। ये होता है देखो समझदार जानवर। हम इंसानों ने बोतल फेंक दी है दरवाजे के पास अपने होटल में पानी पी करके। अब ये क्या करेंगे, इसे लेके जाएंगे डस्टबिन में डालेंगे। गो, ये देखो जा रहे हैं। अब ये इसको सीधे डस्टबिन में डालेंगे। जाओ, गो, मूव, चलो, आदत डलवाइए ना, चलो गो। ये कहाँ है डस्टबिन? डस्टबिन कहाँ है? ये यहां तक ले आया वो, उसे पता था ना कि कहाँ पे डस्टबिन है। और क्या चीज है? अच्छा, तुमने अपना मतलब का उठा लिया, अपने मतलब का आइटम उठा लिया इसने। ये अपने मतलब की हड्डी चुपचाप वहां से उठा ली, और एक ही उठाई है सर, ईमानदारी से एक ही उठाई, ईमानदारी से, क्यों ना? देखो देखो आओ एक और। तो मौसम तो बन चुका है और करीब समय हुआ है 3:15। तो कहीं कहीं पर आसपास बूंदाबांदी भी हो गई है, लेकिन जो इंतज़ार है लोगों को वो अभी भी इंतज़ार ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। केवल आसमान में बादल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वो जहाँ से मैं नीचे से आ रहा हूँ वहाँ पे छींटे पड़ गए थे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के छींटे पड़ गए थे। मैं फटाफट भाग के आया, टाइम से पहुँच गया मुंशियारी। पता लगता रास्ते में बारिश हो जाती तो मेरा फजीयत हो जाती है। तो ठीक है, देखते हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। तो जाता हूँ मैं कमरे में, थोड़ा सा कपड़े चेंज करता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ थोड़ी देर, तो हो जाएगी तो पता चली जाएगा। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, इंतज़ार करते हैं, आप भी करिए। तो टूरिस्ट लोग आए हैं, कुछ लोग बंगाल से आए हैं, तो आग सेक रहे हैं। देखिए कनस्तर में आग जला रखी है और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ का। हाँ जी सर, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम लोग कलकत्ता से। वाह, सिटी ऑफ जॉय। अब कितने दिन हो गए यहाँ रुक रहे हैं हम 4 दिन। अच्छा, हम उठते उठते आ रहा है। पहले भीमताल था, उसके बाद मुंशियारी आए हैं, कौशनी आए थे जी, उसके बाद मुंशियारी आज आए, कल आए हैं। तो क्या उम्मीद है किसी
आया है तो बर्फ गिरने का वो उम्मीद के आए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि लेकिन उम्मीद है आज गिरेगा। थोड़ा सा गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा तो थोड़ा तो गिरेगा ही। नमस्ते, मैं तिलक दास गुप्ता हूँ। हम लोग 17 आदमी आया है कलकत्ता से। 17 आदमी 17 आदमी जी। 17 टोटल हाँ। बच्चे मिला के 17 आदमी आया है। तब हम लोग जब आए थे तो उस दिन हम लोग यहाँ का टेम्परेचर का देखा है, गूगल में देखा है। अभी तो गूगल का अपडेट में हम लोग को थोड़ा बहुत पता चलता है, यूट्यूब में पता चलता है। ये जानकारी के लिए हम लोग को भी हम लोग का था। हम लोग जब आए थे इसका पहले भी हम लोग का कोई साथी लोग आया है। ये मेरा ये पहला बार है। उन्होंने आपको रिकमेंड किया यहाँ आने के लिए? हाँ, हम लोग सब बचपन का साथी ही है, सब बचपन का ही है। वाह। तो लेकिन जब आए थे यहाँ हम लोग देखा है टेम्परेचर जो -3-4 होगा, लेकिन अभी पता चल रहा है जो हाँ वो हुआ है, जो स्नोफॉल भी होगा, थोड़ा बारिश भी होने का पॉसिबिलिटी है, बर्फ गिरने का भी पॉसिबिलिटी है, सब ठीक है। हम लोग सियालदह से बरेली तक आया है, बरेली सियालदह से बरेली तक। हाँ, बरेली से हम लोग आया है भीमताल। भीमताल। हाँ, भीमताल से हम लोग आया कसौली, कसौली से हम लोग यहाँ आया है। तो चलो आज उम्मीद है हो जाएगी शाम तक। आज उम्मीद है आज बर्फ गिरने से क्या होगा, वो करिए, एक मिशन करिए जे पहाड़ में एग्जॉस्टेड बोतल, दारू का बोतल और खलता जो है प्लास्टिक का खलता मत फेंकिए। अरे इतना सारे गाड़ी आ रहा है, अभी देख क्या है, इसीलिए तो बिल्कुल। बारिश इसीलिए नहीं हो रहा है, हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं और नेचर के साथ गलत कर रहे हैं। चलिए देखो, बाहर के लोगों को भी इतनी परवाह है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाहर के लोग भी जो है इस चिंता में है कि आप प्रदूषण मत करिए, तभी इसलिए बर्फबारी और वो नहीं हो रहा है। चलिए अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। तो लोग अपने दुकानों के, घरों के बाहर बैठ करके आग सेक रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का और बर्फबारी का, क्योंकि बर्फ़ जो है इस मुंशारी के मतलब एक नेचुरल वो ही नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ के होटल व्यवसायियों का, यहाँ के होम स्टे वालों का, यहाँ के रेस्टोरेंट वालों के लिए एक आजीविका का जरिया भी है बर्फ़। ऐसा नहीं कि बर्फ़ एक नेचुरल प्रक्रिया है, हमारे लिए नेचुरल क्रिया वो होगी, लेकिन यहाँ के होटल वालों के लिए वो एक उम्मीद है, मतलब एक खाली बर्फ़ नहीं है वो। तो आपका ये होटल है? है? अच्छा। तो क्या क्या बनाते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, चावल। मैं सुबह आया था, कोई नहीं था यहाँ पर, आवाज़ दी मैंने, कोई नहीं था। अंदर हूँ। हाँ, मैंने आवाज़ भी दी, कोई नहीं था। मैंने कहा कि बनाएंगे, फिर मैं नीचे को चला गया। तो चलिए, ठीक चल रहा है अभी काम? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बर्फ़ का इंतजार कर रहे हैं? बर्फ का इंतजार है। अगर बर्फ गिर जाएगी तो फिर स्नो स्केटिंग भी हो जाएगी, सब कुछ होगा, फिर लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, यही बात मैंने कही ना कि बर्फ़ एक बर्फ़ ही नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद है। और आपका ये पहाड़ में अगर बर्फ होगा तो जून जुलाई नहीं, मई जून तो पानी होगा। बिल्कुल, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसा नहीं कि बर्फ गिरेगी तो सब खत्म हो जाएगा, वो पानी का भी स्रोत रिचार्ज करेगा। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं बारिश कम हो रही है या बेटाइम हो रही है। अक्टूबर से हुई नहीं है, अक्टूबर से नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। होना चाहिए था। हाँ, और यहाँ के जो फसल है ना, वो अभी बर्बाद हो गए हैं। फसल बर्बाद हो गई, बिल्कुल। मशहूर फसल है जो सब्जी के, जी, वो सब बर्बाद हो गया है। पहाड़ में जो लोग अभी पहाड़ में चढ़ रहे हैं ना, हाँ। आज से 20 साल पहले कम लोग चढ़ते थे, और अब 10,000 12,000 लोग वहाँ जा रहे हैं। ये वाले में कीड़ा चढ़ी करना, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक कहा। कुछ तो गलत हो ही रहा बिल्कुल, है। कुछ तो गलत। मैं कह रहा हूँ, प्रकृति जैसा हम देंगे वैसा हमको लौटाएगी, है ना? तो चलिए, ठीक है सर, आपका नाम? बहादुर सिंह धामी। बहादुर सिंह धामी जी, ये कंचना भोजनालय, बस स्टेशन मुंशारी, ये इनका दिखा है नंबर। तो कभी आप आइए, तो इनके वहाँ क्या क्या बनाते हैं? लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ। अच्छा, अगर मान लिया कोई टूरिस्ट आया, 10-11 बज गए उसको आते आते, आपकी दुकान बंद है, वो आया, आपके घर पे आया, यस, तो आप उसके लिए बना दोगे ना? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग बनाते नहीं है। तो चलिए, मैं एक बात आपको स्पेशल बता दूं, अगर आप देर से पहुंचे, कभी कभी होता है, और आप पूरे मुंशारी में घूमे, आपको होटल बंद मिले, तो आप यहाँ पे नंबर लिखा है, इसमें कॉल करिए, और ये रात में आधा घंटा समय लेंगे, आपके लिए खाना बना देंगे, है ना? जो भी होगा रूखा सूखा मिलेगा ही। चलिए, हाँ, अच्छा लगा,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मुनस्यारी में मौसम अब बर्फबारी का चल रहा है और कल परसों भी न्यूज़ में देखा हमने कि 26 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जनवरी 15 तारीख तक बर्फ़ नहीं पड़ी अभी तक। तो बर्फ़ पड़ती है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले गर्मियों के सीज़न में पानी की कमी नहीं होगी, या जैसा भी अभी हम देख रहे थे कि बर्फ़बारी और बारिश नहीं होने की वजह से स्रोत लगातार सूख रहे थे। उसके साथ साथ में प्रशासन में आपकी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितने यहाँ पर आवारा पशु हैं मुनस्यारी में लगभग 1000-1200 से लेकर इतनी ही संख्या में मेरे को लगता है कि आवारा पशु हैं, तो थोड़ा इनकी तरफ भी प्रशासन ध्यान दे कि सर्दियों में अब जब बर्फ़ पड़ेगी तो घास भी इनके लिए नहीं रहेगी और ठंडे की वजह से काफ़ी गौवंश मरता है। डेरा ले रखा रहने के लिए, तो खाना यहीं खाते हैं? हाँ मैं अक्सर यहीं पर आता हूँ। वेरी गुड, चलिए अच्छा लगा, आपकी विचार अच्छे लगे, थैंक यू वेरी मच। ओके, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई है और ऊपर आप टॉप में अगर देख पा रहे होंगे तो बारिश शुरू हो चुकी है और हो सकता है यहाँ भी हो जाए, लेकिन इतना इंतज़ार तो कभी नहीं करवाया इस बारिश ने, मानना पड़ेगा। इतना इंतज़ार कभी नहीं करवाया जितना इस बार ये करवा रही है। और कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 जनवरी तक ये देखो हल्के हल्के फाहे पड़ने लग गए। देखो ये दे बर्फ़ पड़ने लग गई है, ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे, हल्के हल्के फाहे पड़ने लग गए हैं। देखो रुई के ऐसे फाहे पड़ रहे हैं, देखो लोगों के चेहरे खिलते हुए। लीजिए बारिश तो शुरू हो गई है और हल्के हल्के बर्फ के फाहे भी पड़ने लग गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उम्मीद करता हूँ ये बड़े टुकड़ों में जल्दी बदलेंगे। वाह जी वाह, आज मुनस्यारी आना सफल हो गया जी, सफल हो गया मुनस्यारी आना, बर्फ पड़ने शुरू हो गई है। वाह, ये लक, बिगिन ऑफ लक। ये देखिए बहुत बेहतरीन अविस्मरणीय नज़ारा है ये। तो इसके लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके दूर दूर से आते हैं इस बर्फबारी के लिए, लेकिन अभी खाली रूही के फाहे से पड़ रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा अभी तेज बड़े बर्फ़ के टुकड़ों में बदलेगी। सब लोग खुश हैं, देखिए। और हिमनगरी मुनस्यारी में इस सीज़न की पहली बर्फबारी, बहुत लंबे 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 इंतज़ार के बाद लोग यहाँ पर 4-4, 5-5 दिनों से रुके हुए थे इस बर्फ़ को देखने के लिए, ओनली इस बर्फ़ को देखने के लिए। और बहुत खुश हैं सब लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्योंकि ये नज़ारा, ये मंज़र अब इनके वापस जाने के बाद इनको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये देखिए, और काफ़ी तेज़ी आ गई है बर्फ़ में और बड़े बड़े रूही के फाहे में बदल गया है ये। माके दे तो आज बढ़िया रहा। तो पांडे लॉज में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, इनको गाने लगा रखे हैं। अभी खाली कोई अभी तक डांस कर रहे थे, अब कोई नहीं कर रहा डांस। तो ये मंजर इनको अब वापस नहीं मिलने वाला। बस आज इस मंजर को जो जी लिया तो जी लिया, सब खुश हैं। वाह, अभी ये थोड़ा सा सॉलिड रूप में नहीं आई है, शाम तक अगर रात देर तक बारिश होगी तो ये तेज रूप में आपको दिखाई देगी। ये
तो चलो बहुत हो गया, अब चलते हैं रूम पे। चलो अपना आराम से थोड़ी देर रह बैठते हैं। भीग गया हूँ पूरा, देखिए। ओह माय गॉड, पूरी मेरी जैकेट सब भीग गई है ये। तो आज पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला है बहुत समय बाद। मतलब मुझे तो बहुत, मैं तो देखते रहता हूँ बर्फबारी, लेकिन आज ये खास है। तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं यार। और बर्फबारी तेज और तेज होती हुई, और मुझे लगता है ये रास्ता ना बंद कर दे कल। इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि रास्ते बंद हो जाएं, और क्योंकि बहुत भारी मात्रा में बर्फबारी होने लगी है। और वाकई में मैं कैसे समय में आया यार, मैं कैसे समय में आया। कोई उम्मीद नहीं थी, बारिश की उम्मीद नहीं थी, बर्फबारी तो दूर की बात है। लेकिन किस्मत होती है, मुझे ले आई। और आज हमने करीब 20 साल बाद ये नज़ारा 20 साल पहले स्कूल टाइम में देखा था। आज उसके बाद हम अल्मोड़ा में देखा था मैंने ये नज़ारा। इतनी बर्फबारी मैंने अल्मोड़ा में देखी थी 20 साल पहले, और आज देख रहा हूँ ये। कलकत्ते का लोग आया है। तो जिसने भी बर्फ पड़ती भी नहीं देखी है, वो मेरी वीडियो के माध्यम से आज देख सकते हैं। गजब हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बस भगवान करे इतनी ना हो कि रास्ते बंद हो जाए, बस कल हम आराम से यहां से जा सकें। तो अब देखिए मैं क्या खुरापात करने वाला हूं। ये खुरापात करने वाला हूं मैं अब। थोड़ा सा चखो ना, चखो तो सही। एक टुकड़ा गुड़ खाओ और एक बर्फ खाओ। बर्फ नहीं खाएगा? बर्फ नहीं खाओगे? इससे कुछ नहीं होता, जो जमी बर्फ होती है उससे होता है। ये दवाई है सर, ये कुछ नहीं करेगी आपको। ये देखिए गुड़ के, बर्फ के साथ गुड़। तो ये हम जब अल्मोड़ा में स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, बर्फबारी हुई थी एक साल जब 2005 के आसपास, तब मैंने ये प्रयोग किया था इसके साथ। ये एक्सपेरिमेंट मेरा था, तो बर्फ के साथ गुड़ खाने का। ये देखिए, ये नुकसान नहीं करेगा, ये दवाई का काम करेगा। जो बर्फ जम जाएगी वो नुकसान करेगी। दोनों जने खा रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज। बर्फ के नुकसान को गुड़ कवर कर लेगा, इसलिए। हाँ, और थोड़ा बर्फ भी तो खाओ, क्या फायदा फिर। बर्फ के साथ ना, पहले बर्फ निकलो ऐसे। तो चलो आज बहुत लंबे समय बाद वो प्रयोग करने का आज मौका मिला। सर भी खा रहे हैं, देखो। गुड़ खा रहा है, बर्फ के साथ गुड़ खा रहे हैं। गुड़ खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा पर्सनली, ये वाली, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ये। तो किस किस ने बर्फ के साथ गुड़ खाया है कमेंट करके जरूर बताना। तो जरूर बहुत सारे लोग पहाड़ी इलाकों से होंगे,
लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप में से बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का अनुभव लिया होगा। लेकिन मुझे अपनी अल्मोड़ा की यादें ताज़ा करनी है, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया। गुड़ मांगा, उसके बाद बर्फ़ को इसमें रखा और ये खाया, ऊपर से गुड़। तो चलो मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए नीचे, लेकिन अभी भी बर्फबारी लगातार जारी है और अब तो 100% काला मुनी वाला रोड जो है बंद ही हो जाएगा। तो मुझे जाना पड़ेगा बाया जौलजीबी होते हुए, लगभग 70 किलोमीटर फेरा करके जाना पड़ेगा, 70 किलोमीटर। और देखिए काफ़ी मोटी चादर बर्फ़ की जमती हुई, और अभी भी कोई राहत नहीं है। अब ये मज़ा थोड़ा हमारे लिए सजा ना बन जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे खाना खाने जाता हूँ रेस्टोरेंट पे। तो ये है रेस्टोरेंट पांडे लॉज का, तो यहाँ बैठ के खाना खाएंगे हम। तो मेनू देखें क्या क्या है आज ठंडी है तो क्या खिला रहे हैं ये। वैसे जो डिनर है वो इनकी ओर से ही है मेरा आज भी, तो जो भी वो खिलाएंगे मैं खा लूँगा। मैं इनसे स्पेशल डिमांड नहीं करूँगा क्योंकि इन्होंने इनवाइट किया है मुझे। तो ऐसा करता हूँ ना, कमरे में ले जाता हूँ, हो रहा है ठंडा, तो थाली लगवा लेता हूँ इनसे और कमरे में ले जाता हूँ। तो चलिए, वो कह रहे हैं रूम पे ले आएंगे, तो मैं रूम पे ही जाता हूँ। रूम पे आ जाएगा खाना, ठंडा हो रहा है बाहर बैठने में ना, बहुत ठंडा हो रहा है। तो अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है, ये देखो सड़क में कम से कम 6 इंच मोटी चादर। तो मुझे लगता है काला मुनी वाला रास्ता जो है बंद हो जाएगा कल, और हमें घूम के जाना पड़ेगा। शुरू में तो मज़ा देती है बर्फ़, लेकिन बाद में जब ज़्यादा हो जाता है तो सजा हो जाती है। यही होना है, सही कह रहा हूँ ना? शुरू का मज़ा आया शुरू में, लेकिन अब ये सजा के काम कर रही है क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है, कल जाएंगे कैसे? सब लोग यहाँ फंसे हैं, कैसे जाएंगे? मैं तो वेट करूँगा भैया, मैं तो 10-11 बजे तक वेट करूँगा, जब तक मौसम खुलेगा नहीं तब निकलूँगा मैं। तो चलिए रूम पे ही चलते हैं। वो भैया कह रहे हैं रूम पे लेके आ जाएंगे, और रिसेप्शन है ये, और ये आराम से बैठे हैं सोफे में। देखो ठंडा लग रहा है इनको, ठंडा लग रहा है। देखो ये देखो, शुरू में लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, अब सब जोश ठंडा पड़ गया सबका। देखो क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। ये लाइट भी चली गई है, देखो अंधेरा हो गया पूरा, लाइट चली गई है। ये तो होटल का जनरेटर चल रहा है, तब चल रहा है काम। What the hell is happening? What the hell is happening there? शुरू का मजा अब बन रहा है सजा। तो चलो कोई बात नहीं, खाना आने वाला है, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे थकान भी हो रही है। थकान तो क्या हो रही है, मुझे उसको एडिट भी करना है अभी, तो उस वीडियो को मुझे एडिट भी करना है अभी। करीब 2-2.5 घंटा मुझे एडिट करने में लग जाएगा। थकान तो बहुत हो रखी है, क्योंकि मैं बीच में दूसरे गांव भी गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ गया था मैं। और कम से कम 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, उसकी भी थकान है। तो मामला गड़बड़ है। देखिए कितनी मोटी चादर बर्फ़ की, बिल्कुल ये कम से कम 6 इंच मोटी चादर जम चुकी है। देखो ये 6 इंच मोटी, अब लगा लीजिए क्या हाल होगा कल। तो चलिए ठीक है, खाना आ रहा है, उसके बाद फिर इसको करते हैं एंड। फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है। गर्मा गर्म बिस्तर में बैठते हैं अपने, सब पड़ा, मेरा सामान पड़ा है अस्त व्यस्त बिल्कुल। तो लीजिए हमारा डिनर आ गया है। 4-5 रोटियां हैं, और आलू गोभी मटर की सब्जी है, और अरहर की दाल है, और थोड़ा सा चावल है। परफेक्ट है ये, बिल्कुल इससे इनफ है, मतलब इनफ है। भूख लगी भी है क्योंकि सुबह ही नाश्ता किया था हल्का फुल्का, उसके बाद दिन में मैंने कुछ खाया नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए।
तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार पैलाग। तो हिमनगरी मुंशियारी से बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़बारी हो चुकी है और रास्ते वगैरह सारे बंद हो चुके हैं। ऊपर वाला रास्ता बंद हो चुका है जहाँ से मैं आया हूँ। अब जब तक ये दिन में थोड़ा सा हल्का सा साफ़ नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो ये सीन दिखाने के लिए मैंने कल रात वीडियो एडिट नहीं करी, तो इसलिए मैं बाहर आ गया उठ करके। तो मुझे लगता नहीं कि अभी रास्ता दिन से पहले खुल पाएगा। तो यह है जी हिमनगरी मुंशियारी, आप देख सकते हो। रात भर बर्फबारी होती रही है, रात भर हुई है। अभी भी कोई भरोसा नहीं है, और हो सकती है, क्योंकि मौसम अभी खुलने की चांस नहीं है। देखिए सामने पूरी चोटियाँ जो है बर्फ़ से बिल्कुल लकदक हो चुकी हैं। ये जहाँ पर हम रुके हैं वहाँ का मंजर आप देख सकते हो। और लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है इनका। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो आपको ये सब दिखाने के लिए मैं बाहर आया भी था। तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा कमरे में घुसे रहते हैं। अभी निकलने का तो हो नहीं पाएगा। तो चलिए ठीक है, सबको नमस्कार पैलाग। अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात।